सोचिए, लैब में बने दिमाग, मतलब छिपकली के अंडे जितने छोटे, और वो आवाजें पहचानना सीख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं लग रहा अब। सही कहा। तो आज हम इन्हीं मिनी ब्रेन्स की बात कर रहे हैं, ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स। जी, ये क्या है, कैसे बनते हैं और इनका भविष्य क्या हो सकता है? तो हमारा मकसद है कि इस तकनीक की क्षमता, इसके पीछे का विज्ञान और जो चिंताएं हैं उनको समझें। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये मिनी ब्रेन्स, ये ऑर्गेनॉइड आखिर हैं क्या, बनते कैसे हैं? असल में ये मानव स्टेम सेल से लैब में उगाए गए छोटे 3D ब्रेन टिश्यू है। स्टेम सेल्स? हाँ, वो कोशिकाएं जो किसी भी और सेल में बदल सकती हैं। बिल्कुल, शरीर का कच्चा माल कह सकते हैं। खून से या बोन मैरो से मिल जाते हैं ये। अच्छा, और फिर इस कच्चे माल को दिमाग की कोशिका में कैसे बदला जाता है? कोई खास तरीका? हाँ, वैज्ञानिक कुछ खास प्रोटीन मतलब ग्रोथ फैक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जैसे एक है नॉगिन। नॉगिन? हाँ, ओके। ये एक तरह से सिग्नल देता है स्टेम सेल्स को कि भाई तुम्हें न्यूरॉन्स मतलब नर्व सेल्स बनना है। ओके, और फिर बस उन्हें सही माहौल देना होता है, पोषक तत्व, सही तापमान, जैसे शरीर में होता है लगभग वैसा। और ये बनने में कितना टाइम लगता है? क्या ये सच में दिमाग जैसा कुछ बना लेते हैं? हैरानी की बात है, कुछ ही दिनों में न्यूरॉन्स बनने लगते हैं और करीब 60 दिन में ये बढ़कर एक छोटी सी संरचना बन जाती है। 60 दिन में? हाँ, जिसमें 4 ब्रेन जैसे हिस्से भी दिखने लगते हैं। इसी को वैज्ञानिक ब्रेन ऑर्गेनॉइड कह रहे हैं। क्या बात है, ये तो अविश्वसनीय सा लगता है। लेकिन क्या ये सिर्फ दिखते दिमाग जैसे हैं या कुछ सीख भी सकते हैं? वो ब्रेनवेयर प्रयोग का जिक्र था। हाँ, यही बात और दिलचस्प हो जाती है। देखिए, वैज्ञानिकों ने इन ऑर्गेनॉइड्स को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक चिप से जोड़ा। चिप से? हाँ, इस पूरे सिस्टम को उन्होंने ब्रेनवेयर नाम दिया। चिप क्या करती है? वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजकर ऑर्गेनॉइड को जानकारी देती है। अच्छा। और ऑर्गेनॉइड से जो सिग्नल आते हैं उन्हें पढ़ती भी है। अच्छा, तो एक तरह से 2 वे कम्युनिकेशन। बिल्कुल, और उन्होंने इसे आवाजें पहचानना सिखाया। आवाजें कैसे? प्रयोग में उन्होंने 8 अलग अलग पुरुषों की आवाजों के 240 वेरिएशन ऑर्गेनॉइड को सुनाए, मतलब चिप के जरिए इलेक्ट्रिकल पल्स के रूप में भेजे। ओके। और सिर्फ 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद ये ऑर्गेनॉइड्स लगभग 78 से 80% सटीकता से आवाजों को पहचानने लगे। 2 दिन में? मतलब ये छोटे टिश्यू पैटर्न पहचानना सीख रहे हैं, जैसे हमारा दिमाग अरिजीत सिंह या लता मंगेशकर की आवाज पहचानता है। कुछ वैसा ही। हाँ, नई आवाज पे नया पैटर्न, पुरानी आवाज पर वही पैटर्न दोहराना। कमाल है। पर सवाल ये है कि वैज्ञानिक ऐसा कर क्यों रहे हैं? मतलब इसका मकसद क्या है? देखिए, इसके कई बड़े लक्ष्य हैं। एक तो जाहिर है मानव मस्तिष्क को समझना, ये इतना जटिल है। हाँ, शरीर के बाहर तो इसे समझना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, तो ये ऑर्गेनॉइड एक मॉडल देते हैं। दूसरा, और ये शायद सबसे क्रांतिकारी हो सकता है, कंप्यूटिंग का भविष्य। कंप्यूटिंग का भविष्य? वो कैसे? देखिए, हमारा दिमाग करीब 100 बिलियन न्यूरॉन्स, 7.25 ट्रिलियन कनेक्शंस, और ये सब चलता है सिर्फ 12 से 20 वॉट ऊर्जा में। सिर्फ 12-20 वॉट? एक छोटे LED बल्ब जितनी बिजली में? हाँ, जबकि आज के सुपर कंप्यूटर्स हजारों गुना ज्यादा बिजली खाते हैं। उनकी प्रोसेसिंग पावर बेशक ज्यादा हो, पर एफिशिएंसी नहीं। तो लक्ष्य है दिमाग जैसे कुशल कंप्यूटर बनाना? एग्जैक्टली, इसे न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग कहते हैं। और ये ब्रेनवेयर जो है, ये उसी दिशा में एक शुरुआती कदम है कि क्या हम बायोलॉजिकल टिश्यू और सिलिकॉन को मिलाकर कुछ नया, कुछ बेहतर बना सकते हैं। और चिकित्सा में भी इसका कुछ इस्तेमाल हो सकता है? हाँ बिल्कुल, चिकित्सा में तो अपार संभावनाएं हैं। सोचिए, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस या कोई चोट लगी हो दिमाग में, तो क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत? हाँ, एक प्रयोग में लैब में बने ब्रेन टिश्यू को चूहे के दिमाग में डाला गया और वो इंटीग्रेट हो गया। सच में? हाँ, और क्योंकि ये सेल्स व्यक्ति के अपने ही शरीर से लिए जा सकते हैं, तो रिजेक्शन का खतरा भी बहुत कम होगा। ये तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। और वो इंद्रियों की नकल वाली बात क्या थी? हाँ, वो भी दिलचस्प है। देखिए, गंध और स्वाद जैसी इंद्रियां ये बहुत जटिल हैं। इनमें दिमाग की प्रोसेसिंग बहुत अहम है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक नाक या जीभ बनाना काफी नहीं। सही बात है। तो शायद भविष्य में इन ऑर्गेनॉइड्स को ऐसे सेंसर से जोड़कर एक असली जैसा अनुभव देना संभव हो। यहाँ तक कि
कुछ लोग वायरलेस तरीके से सीधे दिमाग में गंध भेजने की कल्पना भी कर रहे हैं। वाह, ये सब सुनने में तो एकदम भविष्य की बातें लगती है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां, कुछ चिंताएं भी तो होंगी ना? बिल्कुल है, और काफी गंभीर चिंताएं हैं। पहली बात तो ये कि ये ऑर्गेनॉइड्स अभी बहुत बहुत छोटे हैं। हाँ, छिपकली के अंडे जितने। तो इनकी क्षमताएं सीमित हैं, शायद एक भ्रूण के दिमाग से भी कम। दूसरी बात, ये ब्रेनवेयर सिस्टम माइक्रोचिप पर बहुत निर्भर है। और चिप्स तो खराब हो सकती हैं, जैसे पेसमेकर का उदाहरण था। हाँ, वो खतरनाक हो सकता है, और वो आवाज पहचानने की सटीकता भी 78-80% ये अभी परफेक्ट नहीं है। सही। और फिर नैतिक सवाल, एथिकल इश्यूज। निश्चित रूप से सबसे बड़ा सवाल तो चेतना का है, कॉन्शियसनेस। क्या ये ऑर्गेनॉइड कभी सचेत हो सकते हैं? ये तो बहुत गहरा सवाल है। अगर हाँ, तो उनके अधिकार क्या होंगे? फिर ये डर भी है कि अगर इनसे बनी मशीनें सिर्फ बुद्धिमान नहीं बल्कि चालाक और स्वार्थी हो गईं इंसानों की तरह, तो उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल। उन्हें रीप्रोग्राम करना शायद संभव ना हो। और एक और सवाल, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए स्टेम सेल्स कहाँ से आएंगे? क्या नैतिकता ताक पर रख दी जाएगी? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। एक स्रोत ने यह भी पूछा था कि क्या किसी एक खास काम जैसे गणित के लिए दिमाग का हिस्सा बनाने से हमारी दूसरी क्षमताएं कम हो सकती हैं, याददाश्त, भावनाएं वगैरह। ये भी एक वैलिड कंसर्न है, क्योंकि खोपड़ी में जगह तो सीमित है। जब हम एक चीज को ऑप्टिमाइज करते हैं तो क्या कोई और चीज कीमत चुकाती है? ये सब ऐसे सवाल हैं जिन पर हमें तकनीक के साथ साथ सोचना होगा। तो अगर हम संक्षेप में कहें, हमने देखा कि कैसे स्टेम सेल से लैब में छोटे मस्तिष्क बन रहे हैं। हाँ, ऑर्गेनॉइड्स। उन्हें कंप्यूटर से जोड़कर सिखाया जा रहा है, और इसके पीछे कंप्यूटिंग में क्रांति लाने, बीमारियों का इलाज करने, और यहाँ तक कि हमारी इंद्रियों की नकल करने जैसे बड़े लक्ष्य हैं। बिल्कुल। ये तकनीक भले ही अभी शुरुआती दौर में हो, पर इसमें हमारे भविष्य को, हमारे स्वास्थ्य को और टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रिश्ते को बदलने की जबरदस्त क्षमता है। और जाते जाते एक विचार आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, एक स्रोत ने ये दिलचस्प सवाल उठाया था कि जिस तरह हम लैब में छोटे दिमाग बना रहे हैं, क्या ये मुमकिन है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड ही किसी बहुत उन्नत सभ्यता का बनाया हुआ एक विशाल मस्तिष्क या सिमुलेशन हो? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार कीजिएगा।